नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्लाउडनिक्स टेक चैनल। पिछले सेशन में हमने देखा कि ईबीएस क्या होता है और उसका स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, मतलब वॉल्यूम का बैकअप। आज हम बात करेंगे एएमआई के बारे में, मतलब अमेजॉन मशीन इमेज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल सेशन भी देखने वाले हैं और एएमआई और स्नैपशॉट का डिफरेंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एएमआई, अमेजॉन मशीन इमेज? एएमआई एक फुल सिस्टम का बैकअप होता है। तो उस बैकअप में क्या क्या आता है? उसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मतलब अगर आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है जिसमें अपाचे इंस्टॉल है, जावा ऐप इंस्टॉल है, एसएस है, सब कुछ इंस्टॉल है, और आप चाहते हो कि इसका एक मैं इमेज बनाऊं और वैसे का वैसा उसका रिप्लिका एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, तो हम विद द हेल्प ऑफ एएमआई से कर सकते हैं। ये एक टेम्पलेट होता है जिसे बाद में मल्टीपल इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वर्चुअल मशीन ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें अपाचे इंस्टॉल है, जावा इंस्टॉल है, जो भी पैकेजेस चाहिए, गिट इंस्टॉल है। अब हमें उसका एज इट इज रिप्लिका बनाना है। अभी वो EC2 इंस्टेंस है, वो नॉर्थ वर्जीनिया में है, तो उसका हमें एज इट इज इंस्टेंस बनाना है इंडिया में, इंडिया के रीजन में। तो उस केस में उसका एएमआई लिया जाता है, मतलब फुल बैकअप ऑफ मशीन विथ वॉल्यूम। उसके अंदर जो भी हार्ड डिस्क है उसके साथ पूरे कंप्यूटर का बैकअप लिया जाता है और एज इट इज एक नया मशीन बनाया जाता है। तो चलिए इसको एक सिनेरियो से समझते हैं। सपोज मेरा एक मशीन है नॉर्थ वर्जीनिया में, ये मेरा मशीन है, ये नॉर्थ वर्जीनिया में है। अब मुझे एज इट इज मशीन इंडिया में बनाना है। नॉर्थ वर्जीनिया की मशीन में जावा इंस्टॉल्ड है, अपाचे इंस्टॉल्ड है, एक्सेट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। और उसका हार्ड डिस्क का साइज 20 GB है। हार्ड डिस्क मतलब EBS, ये हमारे हार्ड डिस्क, उसका साइज 20 GB है। EBS। अभी एज इट इज मशीन मुझे बनाना है इंडिया में, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसका बैकअप लेना होता है, वो मशीन का बैकअप, मतलब एमई मतलब क्या? एमई मतलब वो मशीन का बैकअप, EC2 प्लस EBS, होल मशीन का बैकअप। तो हम नॉर्थ वर्जीनिया के मशीन की इमेज क्रिएट करेंगे जिसको हम एमई बोलते हैं, और उस एमई की हेल्प से हम इंडिया में एज इट इज मशीन क्रिएट कर सकते हैं जैसा नॉर्थ वर्जीनिया में अवेलेबल है। ये रहा। ऐसे इंडिया में मशीन हम लॉन्च कर सकते हैं थ्रू एमई से, एमई की हेल्प से। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीरा टिकट हमें कैसे आती है, और जीरा टिकट का सिनेरियो समझ लेते हैं, फिर उसका हम हैंड्स ऑन कर लेते हैं। तो हमें एक जीरा टिकट रिसीव हुआ कि एप्लीकेशन सर्वर का बैकअप लेना है। मतलब अब जीरा टिकट पढ़ लेते हैं। टुनाइट वी हैव टू पैच द ऐप सर्वर EC2, अप्लाई सिक्योरिटी अपडेट्स एंड OS कर्नल अपडेट्स, प्लीज टेक अ फुल बैकअप बिफोर द मेंटेनेंस विंडो स्टॉप्स। मतलब हमें एक एप्लीकेशन सर्वर है उसका फुल बैकअप लेना है, क्योंकि अभी उसका सिक्योरिटी अपडेट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल अपडेट्स होने वाले हैं। तो उससे पहले उसका फुल बैकअप लेना है। फुल बैकअप मतलब वो मशीन का इंक्लूडिंग EBS वॉल्यूम। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। गो टू डैशबोर्ड, सिलेक्ट इंस्टेंस, एक्शंस, इमेज एंड टेम्पलेट, क्रिएट इमेज। यहाँ पे हमें इमेज का नाम डालना है।
तो हम इमेज का नाम ऐप सर्वर बिफोर पैच से लिख के डालते और डिस्क्रिप्शन में बैकअप बिफोर अप्लाइंग ओएस पैच कर्नल अपडेट। स्क्रॉल करते और क्रिएट इमेज पे क्लिक करते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसका बैकअप हमने लिया है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो AMI पे जाना है, ये रहा ऐप सर्वर बिफोर पैच AMI इन जून। ये हमने पूरा मशीन का बैक लिया है। अभी स्टेटस पेंडिंग में आ रहा है तो थोड़ा वेट करते हैं। अभी देख सकते हैं ये AMI अवेलेबल है। हमने मशीन का बैकअप लिया, अभी वो अवेलेबल है। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमारा जो EC2 मशीन है इसका हमने बैकअप ले लिया, फुल बैकअप ले लिया। और अब हम नेक्स्ट सिनेरियो में देखने वाले हैं इस Amazon मशीन इमेज की हेल्प से दूसरा मशीन कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। डॉन चेस्टर सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे सर्वर का नाम दे देते ऐप सर्वर 2। और अब हमें यहाँ पे सर्च करना है जो हमने हमारी AMI है। तो माय AMI में जाना है। माय AMI में क्लिक करने के बाद हमें हमारी इमेज वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ये रही हमारी AMI जो हमने अभी क्रिएट की थी, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कीपेयर और क्लास इंस्टेंस पर क्लिक करना। तो अभी हमने दो सिनेरियो देखे। पहले सिनेरियो में देखा हमने कि हमारा मशीन ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसका एक एमी क्रिएट किया। और सेकंड सिनेरियो में उसी एमी को यूज करके हमने और एक मशीन बनाया जिसे हमने ऐप सर्वर 2 नाम लिया। तो ये थे इसके रियल टाइम सिनेरियो। अभी हम डिस्कस करेंगे इसका डिफरेंस। पहले देख लेते हैं मशीन क्रिएट हुआ है कि नहीं। ऐप सर्वर 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिटेल्स में जाके जो हमने एमी क्रिएट किया था उससे ये मशीन क्रिएट हुआ है। तो एमी का यूज पूरा मशीन का बैकअप लेना हो तो उसका यूज किया जाता है, या फिर ऑलरेडी मशीन क्रिएटेड है उसका हमें एज इट इज रिप्लिका करना है तो उस केस में भी एमी का यूज होता है। तो चलिए अभी डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमी वर्सेस स्नैपशॉट। उसका डिफरेंस क्या है। स्नैपशॉट ओनली EBS वॉल्यूम बैकअप लाइक हार्ड डिस्क इमेज। एमी full backup of EC2 including operating system, software, configs plus attached EBS। इसको मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल करके बता देगा कि समझिए ये मेरा मशीन है, ठीक है। ये EC2 मशीन है, इसको मैं नाम देता हूँ मशीन रन। और यहाँ पे EBS है मतलब हार्ड डिस्क। उसकी साइज है 50 GB। तो जब भी हमें हार्ड डिस्क का बैकअप लेना है तो उस केस में हम स्नैपशॉट लेंगे। स्नैपशॉट। और जब भी हमें पूरे मशीन का बैकअप लेना है मतलब होल मशीन, ये पूरा मशीन इंक्लूडिंग TBS, उस सिनेरियो में हमें इसका एमी क्रिएट करना पड़ता है। तो इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमी एंड स्नैपशॉट। सो व्हेनेवर वी वांट टू टेक अ बैकअप ऑफ अ होल मशीन इंक्लूडिंग EBS is called एमी and
whenever we want to take a backup of a hard disk or EBS is called snapshot. तो ये सबसे पहला डिफरेंस आपको बताना है इंटरव्यू में। अब देखते हैं दूसरा डिफरेंस क्या है। कैन लॉन्च EC2। जब हम एमी क्रिएट करते हैं तो उससे हम EC2 लॉन्च कर सकते हैं, बट जब हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं तो उसका हमें पहले वॉल्यूम क्रिएट करना होता, उसके बाद ही हम उसको EC2 से अटैच कर सकते हैं। कंपोनेंट्स इंक्लूडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एमी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, बूट डेटा रहता है, वॉल्यूम्स रहता है और कॉन्फ़िगरेशन। स्नैपशॉट में क्या रहता है? जस्ट वॉल्यूम डेटा, मतलब जो भी हार्ड डिस्क का डेटा रहता है वही सिर्फ अवेलेबल रहता है। यूज केस, मतलब एमी कब यूज करना है और स्नैपशॉट कब यूज करना है। सर्वर क्लोनिंग, ऑटो स्केलिंग। जब हमें मल्टीपल सर्वर्स लॉन्च करने हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन के, उस टाइम पे एमी का यूज होता है। जब हमें पूरा मशीन का बैकअप लेना है तब एमी का यूज होता है। स्नैपशॉट का कब यूज होता है? जब हमें सिर्फ वॉल्यूम का बैकअप लेना होता है, उस केस में हम स्नैपशॉट यूज करते हैं। तो ये था एमी वर्सेस स्नैपशॉट का डिफरेंस। तो दोस्तों आज हमने सीखा एमी क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, और रियल टाइम सिनेरियो भी हमने देखे, रियल टाइम हैंड्स ऑन लैब भी किया। आपको अगर एमी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में अपने डाउट पूछिए, या फिर कोई केस समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो कमेंट में आपका ईमेल आईडी मुझे दीजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।